हबीब अल्लाह। النكبة الثانية عن طريق अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की दहशतगर्दी अभी भी लगातार जारी है और रोज़ाना फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, उन्हें ज़ख्मी किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और जब से इसराइल की हुकूमत ने, इसराइल की अदालत ने यहूदियों को मकबूजा बैतुल मक़दिस में, यरूशलेम में फ्लैग मार्च करने की परमिशन दे दी है, उसके बाद तो सिर्फ इसराइल की आर्मी नहीं, वहाँ की पुलिस नहीं, बल्कि अवाम ने भी दहशतगर्दी करनी शुरू कर दी है। अवाम भी आतंकवाद बन गई है और लगातार फ़लस्तीनियों को परेशान किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के नाम पर फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है, दुकानों को आग लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स जो आ रही है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू और ख़ास तौर पर अल जज़ीरा या मिडिल ईस्ट के ज़रिए जो रिपोर्ट्स आ रही है वो इंतहाई दर्दनाक है कि पिछले 21 मई को गज़ा और इज़राइल के दरमियान जंगबंदी ज़रूर हो गई, लेकिन अभी तक इसराइल के मज़मूम मकासद वहाँ जारी है। और मामला क्या है कि पहले मकबूजा बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकारों को प्रोटेस्ट करने की फ्लैग मार्च की परमिशन नहीं थी, उन्हें हक नहीं था कि फ्लैग मार्च निकाले, इज़राइल का झंडा लेकर निकले। लेकिन इज़राइल ने अब अपने सेटलरों को, अपने आबादकारों को वहाँ अपना झंडा लेकर निकलने के लिए मार्च करने की परमिशन दे दी है, जिसकी वजह से अब वो रोज़ाना मार्च करने लगते हैं और मार्च के दौरान इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी करते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि मार्च के दौरान किस तरह यहूदी सेटलर इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अरबों का मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहे हैं। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर यह वीडियो आपने देखी होगी, यहाँ भी उसका कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं। النكبة الثانية عن طريق النكبة الثانية بخنفلكيتكم انت ودينك مسخرة ومسخرة. عربي טוב, ערבי בקבר. ערבי בבית זונה, יהודי בנשמה, ערבי זה בן זונה. شوفي عربيت ما ديك لو دبرت زي هكذا هي ده הבית שלנו, פהם עליי, בית שלנו. इस तरह वो करते हैं और जब मुसलमान अपने घरों से बाहर निकलते हैं उसके दिफा में नारे लगाते हैं, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमला कहते हैं और रद्द अमल में उसके जवाब में जब फ़लस्तीनी मुसलमान घरों से बाहर निकलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा पढ़ते हैं, तो यहूदी पुलिस, इसराइली आर्मी पर आंसू गैस के गोले दाग देती है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, उन्हें जख्मी कर देती है। आखिर ये क्यों, किस वजह से ऐसा हो रहा है? और इज़राइल की दहशतगर्दी ये साफ वजह है कि उसकी जो मकासद है, उसकी जो मज़मूम हरकत है, वो सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल उसका पूरा मनसूबा है। لبيك يا حبيب الله، لبيك يا حبيب الله، يا
يا رسول الله يا رسول الله لا نامت أعين الجبناء يا رسول الله لا نامت أعين الجبناء يا रसूल अल्लाह। ताज़ा खबर यह है कि फ्लैग मार्च के दौरान इजराइल की पुलिस ने 33 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है। उसके अलावा गरब उर्दून यानी रामल्ला के इलाके में एक फ़लस्तीनी खातून को भी इजराइल की पुलिस ने शहीद कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि वो खातून इसराइली फ़ौज पर अपनी गाड़ी चढ़ा रही थी, इसराइली फ़ौज को कुचलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उस खातून को गोली मारी गई और वो खातून शहीद हो गई है। बहरहाल जो कुछ भी मामला है, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल का जुल्म लगातार जारी है और जब वहाँ फ्लैग मार्च निकलता है तो इसराइली पुलिस भर जाती है और फ़लस्तीनियों को घरों से निकलने भी नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ खूब उल्टे सीधे नारे लगाए जाते हैं। बाब बुराक, बाब उमूम और दीगर मजहबी मकामात की ये लोग तौहीन भी करते हैं। मस्जिद अक्सा की भी यहूदी तौहीन करते हैं और नारे लगाते हैं। जब मुसलमान घरों से निकलने की कोशिश करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो पुलिस उन पर आंसू गैस की बौछार कर देती है, फायरिंग भी कर देती है। ये सब कुछ फ़लस्तीन में फ़िलहाल जारी है। इसके अलावा एक और ख़बर हम आपको बता दें कि 11 दिनों की जंगबंदी के बाद ताज़ा मामला ये है कि एक मरतबा फिर आतिशगीर गुबारों के रद्द अमल में इजराइल ने फ़लस्तीन पर एयर स्ट्राइक किया और इसमें दावा किया इजराइल ने कि हमने हमास के जंगजुओं को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा कि हमास की तरफ से हमारे इसराइल के इलाकों पर आतिशगीर गुब्बारे फेंके गए थे, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा मकामात पर आग लग गया था। फ़लस्तीन और आलम इस्लाम की तमाम खबरों के लिए आप मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप मिल्लत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।